मूवी की शुरू में हम जेफ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दो साथियों के साथ एक नाव पे चढ़ के घने जंगल में जा रहे होते हैं। ये लोग सांप पकड़ने का काम करता है। नाव के गाइड उन लोगों को कहता है कि जहां वो लोग जा रहा है वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा रहता है जिसका नाम है क्रिम्सन एनाकोंडा। लेकिन कष्ट होने के बातों पे जेफ और उसके साथी ध्यान नहीं देता। खैर जंगल में पहुंचने के बाद गाइड जेफ से ज्यादा पैसा मांगता है और जेफ उसे पैसा देते वक्त पैसा नीचे गिरा देता है। जब गाइड पैसा उठाने जाता है तब जेफ उसका गला काट के पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो तीनों जंगल के अंदर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर गाइड के बॉडी को एनाकोंडा ले जा रहा है। बीच जंगल में उन लोगों को 7 सिरों वाला एक सांप की मूर्ति दिखाई देता है जिसके पास जेफ को एनाकोंडा का स्किन मिलता है। वहाँ से थोड़ी ही दूर पे जेफ के साथियों को एक जगह बहुत सारे सांप दिखाई देता है और वो लोग सांपों को अपने बैग में भरने लगते हैं। उनमें से एक आदमी सांप से भरे बैग लेके नाव पे लौट रहा था कि अचानक क्रिम्सन एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। एनाकोंडा उसे ऐसे जकड़ता है कि उसकी सारे हड्डी टूटने लगता है। इधर उसके दूसरे साथी बैग लेके आ रहा था कि तभी उसे एनाकोंडा दिखता है। वो छुपने की कोशिश करता है लेकिन एनाकोंडा उसको देख लेता है और एनाकोंडा पहले आदमी को उगल के उसे पकड़ लेता है। जेफ देखता है कि उसके साथी को एनाकोंडा पकड़ लिया है पर वो उसे नहीं बचाता बल्कि एनाकोंडा को बेहोश करने की गोली मारने का मौका ढूंढ रहा था। असल में वो एनाकोंडा को पकड़ के बेचना चाहता है जिससे उसे बहुत पैसा मिलेगा। खैर मौका देख के वो शूट करने ही वाला होता है कि अचानक सारे जानवर चीखने लगता है जिससे एनाकोंडा उस आदमी को छोड़ के भाग जाता है। अगले सीन में हम एक ऐसा सर्कस देखते हैं जो बंद होने की कगार पे है और बेलियांग नाम के एक लड़का सर्कस के सारे लोगों को खरीद लेता है जिनमें है लैन, अली, दाजू, वी, जैंग और उसके कजिन। बेलियांग इन लोगों को खरीद के थाईलैंड ले जाना चाहता है अपने सर्कस के लिए। इसके बाद ये लोग बोट लेकर निकल जाते हैं पर कुछ दूर जाने के बाद दिखाई देता है कि आगे का रास्ता लकड़ियों से बंद है। वो लोग डायनामाइट से लकड़ियों में ब्लास्ट करवाता है जिससे उस लकड़ियों के बीच से अनगिनत सांपों का उन लोगों पे बरसात हो जाता है। सभी लोग डर के इधर उधर भागने लगता है और अली के बॉडी पे बहुत सारा सांप जकड़ जाता है। एक सांप अली को काटने ही वाला होता है कि दाजू उसे पकड़ लेता है। इसके बाद लैंड पाइप से पानी मार के सारे सांपों को फेंक देता है। इधर बेलियांग सांपों को फेंकते वक्त खुद ही बोट से नीचे गिर जाता है। किसी तरह वो तैर के किनारे पर पहुंच जाता है पर तभी एक सांप उसे काटने जाता है और जेफ आके उस सांप को कुचल देता है। इसके बाद बेलियांग जेफ को बोट पे ले आता है। जेफ अपने आप को वाइल्डरनेस एक्सप्लोरर बताता है जो कि एक्सीडेंट की वजह से कुछ दिनों से यहाँ पे फंसा हुआ है। इसके बाद दाजू के कान पे दर्द होने लगता है और ये देख के जेफ अपने उंगलियों पे थोड़ा सा कट लगा के उसके उंगली दाजू के कान के पास जैसे ही ले जाता है एक छोटा सा सांप उसकी उंगली को काट के जकड़ जाता है और इसके बाद वो उस सांप को पानी में फेंक देता है। ये नजारा देख के लैन को शक होता है और उस रात वो बेलियांग से कहती है कि जेफ के ऊपर सांप का जहर असर नहीं करता और ये तभी पॉसिबल है जब किसी को अनगिनत बार सांप कट चुका होता है। जेफ कोई वाइल्डरनेस एक्सप्लोरर नहीं है बल्कि वो एक स्नेक एक्सपर्ट है। लैन जेफ को बोट से नीचे उतर देने के लिए कहती है पर बेलियांग इस बातों को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि जेफ उसका जान बचाया है। इधर बोट के कैप्टन मछली पकड़ने के लिए चारा डाले बैठा हुआ था और तभी जेफ आके उसे बहुत सारा पैसा ऑफर करके सांपों वाले उस जगह पे ले जाने के लिए कहता है पर कैप्टन राजी नहीं होता क्योंकि वो जगह कर्स्ड है। ये सुन के जेफ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कैप्टन का फिशिंग रॉड पानी में गिर जाता है और उसे उठाते वक्त वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद के सीन अगले सुबह का होता है जब लैन कैप्टन को ढूंढ रही होती है। जेफ तब मछली काट के पानी में चारा डाल रहा था। वो कहता है कि कैप्टन कॉकपिट पे है पर हमें दिखाई देता है कि कैप्टन का डेड बॉडी पानी के नीचे चारे के तौर पे रखा गया है। जेफ कहता है कि कुछ बड़ा आ रहा है और तभी हमें एनाकोंडा दिखाई देता है जो कैप्टन के बॉडी के ओर बढ़ रहा होता
जाता है। अचानक जेफ व्हील घुमाना शुरू करता है और एनाकोंडा फिशिंग रॉड में फंसकर पानी से ऊपर चला आता है। ये नजारा देख के बाकी सभी लोग बहुत डर जाते हैं और लैन जेफ को ये सब करने के लिए मना करती है, पर जेफ कुछ भी नहीं सुनता और तभी एनाकोंडा के खिंचाव से फिशिंग रॉड टूट के जेफ पानी में गिर जाता है। किसी तरह वो तैर के पास के एक बोट पे चढ़ जाता है और तभी एनाकोंडा उस बोट के साथ उसे भी पकड़ के नीचे ले जाता है। जब सभी को लगता है कि जेफ मर गया है, तभी एनाकोंडा से बचकर बोट के पीछे से वो आ जाता है। वो पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है और तभी सबको एनाकोंडा बोट के ऊपर दिखाई देता है। एनाकोंडा कैप्टन का बॉडी उगल देता है और इसके बाद बोट में भागा दौड़ी मच जाती है। एनाकोंडा भी इन लोगों का पीछा करता है और सभी लोग बोट के अंदर छुपने की कोशिश करता है। एनाकोंडा जैंग को खाने की कोशिश करता है और तभी जेफ एक भाला से उस पे हमला करता है। अब एनाकोंडा जेफ के पीछे जाने लगता है, पर जेफ छुप जाने की वजह से वो दूसरे ओर चला जाता है। वो एनाकोंडा बोट के छत होकर नीचे आ जाता है और दाजू और वी पे हमला करने जाता है। किसी तरह वो दोनों भाग निकलता है और एक दूसरे रूम में घुस जाते हैं। एनाकोंडा फिर से हमला करने जाता है, पर इस बार उसका सिर एक बड़ा सा हांडी में फंस जाता है और अपने आप को छुड़ाने के लिए वो इधर उधर भागने लगता है। कुछ देर बाद वो हांडी टूट जाता है और जेफ उसे पकड़ लेता है। इधर बोट हिलने से ऑयल और अगरबत्ती गिर के आग लग जाती है और डायनामाइट के रूम में जैसे ही आग लगता है, एक बड़ा सा विस्फोट के साथ बोट तबाह हो जाता है। इसके बाद सब लोग तैर के किनारे पर आ जाते हैं। लैन समझ जाती है कि जेफ उन सबको चारे के तौर पे यूज कर रहा था और जब वो ये बात कहता है तब जेफ कहता है कि इस एक एनाकोंडा का कीमत तुम्हें नहीं पता। अगर तुम लोग उसे पकड़ने में मेरे मदद करते तो अब तक हम सब लोग अमीर हो चुके होते। ये सब सुन के बेलियांग एनाकोंडा पकड़ने में जेफ का मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो कर्स्ड जगह जहाँ पे क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है, जेफ वहाँ का नक्शा उन लोगों को दिखाता है और कहता है कि वहाँ पे उसका बोट है। इधर अली के नेक पे दर्द शुरू हो जाता है और सबको उसके नेक पे बड़ा सा घाव नजर आता है। जेफ कहता है कि इसके स्किन पे बहुत ही जहरीले बैक्टीरिया अटैक हुआ है और 48 आवर्स के अंदर ये मर जाएगी, पर इसके मेडिसिन मेरी बोट पे है। ना चाहते हुए भी अब सबको जेफ की मदद करना पड़ता है अली को बचाने के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते एक तालाब में ये लोग अपने हाथ पैर साफ कर रहे थे और तब जेफ उन लोगों को पानी में अजीब सा कीड़ा दिखाता है और कहता है कि अगर ये कीड़ा किसी को काट ले तो उसे बहुत प्यास लगने लगता है और आखिर में इसी पानी में डूब के वो मर जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और सब एक पहाड़ के बीच में आग जला के सो जाते हैं। जेफ अकेले बैठ के मैप देख रहा होता है और तभी सीन फ्लैशबैक होता है मूवी शुरू के उस सीन पे जब वो एनाकोंडा दो लोगों को मारने के बाद जेफ पर हमला करने जाता है, पर जेफ एक लकड़ी के बक्से के अंदर छुप जाता है। जो बक्सा सरकते हुए नदी के उस लकड़ियों के बीच फंस जाता है जिसे डायनामाइट से उड़ा के ये लोग अपने रास्ते बनाए थे और जेफ तभी उन लोगों के साथ मिल जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं और जैंग को दिखाई देता है उन सब लोगों को एनाकोंडा जकड़ा हुआ है और तभी उसका नींद खुलता है। असल में वो सपना देख रहा था। खैर वो अपने कजिन को ढूंढने लगता है जो वहाँ से गायब था। कुछ दूर जाने के बाद तालाब के पास उसे कजिन मिलता है जो अपने आप को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है। तब जैंग को पता चलता है कि उसके कजिन के नाक से वो कीड़ा निकल रहा है जो पानी के प्यास लगा के पानी में डुबो के मार देता है। इधर एक एनाकोंडा वहाँ से गुजर रहा था जो आके उसके कजिन को ले जाता है। अगले सुबह वो लोग निकल जाते हैं और आगे चल के रास्ता सिर्फ पानी में से ही होता है। जेफ को छोड़ के कोई भी पानी में उतरने को राजी नहीं होते हैं, पर दूसरा रास्ता ना होने से सबको पानी में उतरना ही पड़ता है। अचानक दाजू को पता चलता है कि पानी में कुछ है और हमें दिखाई देता है कि एक एनाकोंडा उनके ठीक पास से गुजर रहा है। जैंग डर के कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और हमें दिखाई देता है कि एनाकोंडा ठीक उसके पीछे है। एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। लैन उसके मदद करने के लिए आती है, पर एनाकोंडा उसे लेके पानी में चला जाता है और सब लोग भाग के पानी से बाहर निकल जाते हैं। उन लोगों को जेफ का बोट मिल जाता है और जेफ उन्हें वो मेडिसिन दे देता है जिससे अली ठीक हो जाएगी। अब सब लोग जेफ के बोट में चढ़ने जाता है, पर जेफ कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की और अब तुम्हें मेरी मदद करना होगा। इस बात पे वी कहता है कि अगर एनाकोंडा को पकड़ना मदद है तो ये मदद हम नहीं कर सकते। ये सुन के जेफ बंदूक निकालता है और साथ ही में बेलियांग भी अपना हथियार निकाल के जेफ की मदद करने के लिए उन्हें कहता है। लैन कहती है कि ये कोई आम एनाकोंडा नहीं है, इसे
पकड़ना इम्पॉसिबल है। इस बात पे जेफ कहता है एग्जैक्टली, पर उसे खाते हुए पकड़ा जा सकता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है बेलियांग वी और दाजू को एनाकोंडा के चारे के तौर पे बांध देता है। वी कहता है कि अगर हम मर गए तो तुम्हारे सर्कस में काम कौन करेगा। बेलियांग तब कहता है कि मैं तुम लोगों को सर्कस में काम करवाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स बेचने के लिए ले जा रहा था, पर तुम्हारे ऑर्गन्स से ज्यादा पैसा इस एनाकोंडा से मिलेगा। इधर जेफ लैन और अली को बांध देता है और फिर लैन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी अली उसे सीड्यूस करती है और जेफ अली को खोल के दूर ले जाता है। मौका देख के अली उससे बंदूक छीन लेती है, पर बंदूक से गोली नहीं चलती। जेफ बंदूक ले लेता है और जब गोली चलाने जाता है तब लैन एक टूटा हुआ बॉटल जेफ के पेट में घुसा देता है। फिर लैन और अली दोनों मिलके बंदूक छीनने की कोशिश करती है और अचानक गोली चल जाती है। इधर एक एनाकोंडा दाजू और वी को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हमें दिखाई देता है ऊपर बेलियांग जाल की रस्सी पकड़ के बैठा था कि जब एनाकोंडा उन्हें खाने के लिए आएगा तब वो रस्सी खींच के एनाकोंडा को फंसा लेगा, लेकिन उसके ऊपर से भी एक एनाकोंडा आ जाता है और उसे ले जाता है। खिंचाव से जाल उठ जाता है और ये एनाकोंडा भाग जाता है। इधर जेफ अली को मारने ही वाला होता है कि लैन पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद लैन वी और दाजू को छुड़ा लेती है, पर अचानक पीछे से जेफ आ जाता है। हमें दिखाई देता है एक एनाकोंडा जेफ के ठीक पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ के ले जाता है। इधर अली की हालत बहुत खराब हो चुका है क्योंकि बंदूक की गोली उसे लगी थी और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सुबह हो जाता है और ये तीनों जेफ के बोट पे चढ़ जाते हैं। अचानक दाजू के पीठ पे बेहोशी की गोली लगती है जो कि जेफ ने मारी है। असल में जेफ को जो एनाकोंडा ले गया था वो उसे मार के लौट आया है। अब वो इन तीनों को एक पेड़ के साथ बांध के जाल बिछा देता है और चारों ओर तेज धार वाले वायर्स बिछा देता है। इसके बाद बहुत सारे एनाकोंडा इन तीनों को घेर लेता है, पर अचानक एक को छोड़ के बाकी सभी भाग जाते हैं। वो एनाकोंडा उन पे हमला करने ही वाला होता है कि एक बड़ा सा एनाकोंडा आके उस एनाकोंडा को मार देता है। हमें दिखाई देता है ये एनाकोंडा क्रिम्सन एनाकोंडा है। ये इन तीनों को जकड़ लेता है और जैसे ही खाने जाता है जेफ रस्सी से जाल खींच लेता है। जाल में फंस के क्रिम्सन एनाकोंडा इतनी तेजी से छटपटाता है कि जाल फट जाता है और एनाकोंडा भी तेजी से भागने लगता है। जाल की रस्सी जेफ के हाथ में था और खिंचाव से वो पेड़ के बीच फंस जाता है। इधर वी अपने दांत से रस्सी काटने की कोशिश करता है और उधर जेफ जैसे ही पेड़ के बीच से निकलता है क्रिम्सन एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है। एनाकोंडा की जकड़ से उसके सारे हड्डी टूटने लगता है और वी अपने दांतों से रस्सी काट लेता है और लैन और दाजू को भी छुड़ा लेता है। इधर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को निगलने लगता है और वी भाग के एक लकड़ी के बक्से में घुस जाता है। अब क्रिम्सन एनाकोंडा वी के पीछे उस बक्से में घुस जाता है। बक्से का मुंह आगे से बंद होने की वजह से वी फंस जाता है और एनाकोंडा बस बढ़ ही जाता है। एम वक्त पे दाजू बक्से का मुंह तोड़ के उसे बाहर निकाल लेता है और एनाकोंडा दाजू के पैर पकड़ लेता है। इधर लैन एक नुकीली लकड़ी से उस पे वार करती है और दर्द से एनाकोंडा दाजू को छोड़ देता है और साथ ही में जेफ को भी उगल देता है। इसके बाद ये तीनों भागने लगते हैं, पर एनाकोंडा फिर से उनके सामने आ जाते हैं और जैसे ही अटैक करने जाता है दाजू एक लकड़ी उसके मुंह में और लैन एक लकड़ी उसके आंखों में घुसा देती है। दर्द से वो एनाकोंडा इतने जोर से छटपटाता है कि वहाँ के खोखली जमीन खिसक के वो जमीन के नीचे चला जाता है। ये तीनों फिर से भागने लगता है और एनाकोंडा भी जमीन के नीचे से उनका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एनाकोंडा जमीन फाड़ के उनके सामने आ जाता है। हमें दिखाई देता है ये तीनों उस जगह खड़ा था जहाँ पे जेफ तेज धार वाले वायर्स बिछाया था। क्रिम्सन एनाकोंडा उन्हें खाने के लिए मुंह खोल के आगे बढ़ता है और वायर से उसका मुंह कट के गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेफ के बोट पे चढ़ के ये तीनों जंगल से जा रहा है और इधर वो सिर कटे एनाकोंडा जिंदा हो जाता है।